राम राम जी। तो दोस्तों, मैं आपका अपना भीमा गुजर और आज हम कुछ टेक्निक्स और उनका डिफेंस बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे डबल पट में लगना, और ये जितनी भी टेक्निक हम बताएंगे ये सारी बेसिक होती है। अपने जितने भी बेसिक भाई और अभी लगे हैं पहलवानी में, सारे ध्यान दें। दोस्तों, डबल पट की जो टेक्निक होती है वो प्रॉपर ऐसे लगाई जाती है, ये लेकिन जितने भी नए बच्चे होते हैं वो काम मिस्टेक करते हैं, उस चीज़ को बताएंगे। ज़रा वो पट में लगे ये, तो वो जिधर हमारी गर्दन है ना उधर कोई जोर लगाएंगे धकेलने के लिए, तो वो बिल्कुल गलत है। हमारी गर्दन जिधर रहेगी उसके अपोजिट हमें अपनी गर्दन और वो बॉडी की पावर लगानी है, ताकि वो टेक्निक अच्छे से लग सके। तो दोस्तों, जब हम किसी की डबल पट में लगते हैं, जो हमारा ओपोनेंट होता है वो कहाँ मतलब गलतियाँ करता है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। एक बार लग जैसे मेरे पटों में, तो वो इसका डिफेंस क्या है, तुरंत ये जो हाथ है यहाँ नहीं डालने, बहुत से यहाँ डाल देते हैं और वो उठा के मतलब अपनी टेक्निक कर लेता है। तो हमें अपने हाथ जैसे ही वो लगा, चल लग दोबारा, जैसे ही वो हमारी पट में लगता है ये, तो ये हाथ यहाँ ले जाना है उसके मुंह पर, ये और ये पैर पीछे तुरंत, फिर ये, ठीक है। हमें उसके ऊपर अपना वजन नहीं डालना है, नहीं तो देखिए एक बार, ये ध्यान देना। तो मेरे ऊपर ऐसा रख लो वजन, जैसे मैं किसी की पट में लगता हूँ, ये मैं इसकी पट में लगा और इसने वजन मेरी बॉडी पे डाल दिया सारा, तो क्या होगा, वो उठा के ले जाएगा। और अगर मैं तुरंत उसकी पट में लगने के बाद ही अपनी टेक्निक कर दूंगा, डिफेंस कर दूंगा, तो कर ये लगा, ये पूरा ये ट्राइसेप्स पकड़ के मुंह पे पूरी जान लगी है उसकी बार लगा, ये तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें सभी, क्योंकि बहुत सारे भाई मैंने देखे बहुत मिस्टेक करते हैं इन चीज़ों में। तो दोस्तों, दूसरी बेसिक टेक्निक है अपनी धोबी पछाड़। तो धोबी पछाड़ में जितने भी नए हैं वो काम मिस्टेक करते हैं, और धोबी पछाड़ कैसे लगानी चाहिए, तो बने रहे सभी। चल भाई, जैसे ही कोई अपोनेंट हमारे कंधे पे हाथ रखता है तो हमें यहाँ रखना है अपना हाथ, और चल ये दबाना है, ये टाइट करना है, ये और फिर तुरंत घुस जाना है। चलो, और धोबी मारने के बाद काम मिस्टेक करते हैं वो भी बताता हूँ। भी अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग रखना है, छोड़ना नहीं है लास्ट तक। ये रखा, और ये हमें ग्रिप अपनी लास्ट तक नहीं छोड़नी है, तो सब ध्यान देने एक बार और। चल भाई, ये हाथ रखा, ये रखिए, ये लास्ट है। और क्या करते हैं, जितने बेसिक होते हैं उसे और बता देता हूँ। जैसे कोई टेक्निक मारी वो भी ये छोड़ देते हैं, जबकि छोड़ना नहीं है लास्ट तक। तो दोस्तों, अब हम तीसरी टेक्निक बताते हैं जो कि बेसिक है, और उसे हम मैट पे भी लगा सकते हैं, जिस पे हमें 2 पॉइंट मिलते हैं पीछे जाने पर। तो पीछे जाके हम कैसे अपने काम करें और अपोनेंट के पीछे कैसे जाना है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। और इस टेक्निक का नाम है बगल डूब। बगल से कैसे मतलब डूब के अंदर जाते हैं और पीछे जाके पॉइंट लेते हैं, या अपनी कोई भी टेक्निक आगे करते हैं। तो ध्यान रखें सभी, जब हम लड़ रहे हैं ये, तो हमें अपने अपोनेंट का हाथ ऐसे पकड़ के रखना है डिफेंस में। और ज़्यादातर ये होता है, जितने बेसिक है ना वो कभी करेंगे, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जब हम अपने अपोनेंट का हाथ ऐसे पकड़ के रखेंगे टाइट, और जब छोड़ेंगे तो वो हमारी गर्दन पे ज़रूर ले जाएगा मारने के लिए। ये चलो, ये लड़ते लड़ते जैसे हमने अपना हाथ छोड़ा, और ये जाना है, हमें ये जाना है। जैसे ही वो हमारे ऊपर हाथ करेगा, उसी के हाथ के साथ साथ हमें अंदर घुसना है और अपना पॉइंट लेना है। चलो, ये लड़ रहे हैं, ये ऐसे जाना है पीछे, और ये ग्रिप
गर्दन ग्रिप बिल्कुल लास्ट तक नहीं छोड़नी है। चल, ये लड़ते लड़ते ये पकड़ लिया मैंने इसका हाथ और लड़ रहे हैं। जैसे ही छोड़ूंगा तो ये ज़रूर अपना हाथ गर्दन पे मारेगा मेरी। चलो ये, और फिर हम यहाँ से अगर मिट्टी का दाव करें तो यहाँ से घिस्सा भी मार सकते हैं। ये पॉइंट लेके अगर मैट पे करना है तो पॉइंट लेके हम बारंदाज टेक्निक होती है उसे भी लगा सकते हैं। चलो, ये होती है मैट की टेक्निक जिसे हम बारंदाज कहते हैं। इसे एक बार घुमाने पे 2 पॉइंट मिलते हैं। तो इस टेक्निक का नाम है दोस्तों बगल डूब करके पीछे जाना। तो दोस्तों आज की अपनी बेसिक चौथी टेक्निक है कलाजंग। और कलाजंग 2 तरह से कैसे लगानी होती है हम 2 तरह से बताएंगे, सभी ध्यान रखना। एक गर्दन को अपनी बगल में दबा के मारेंगे और एक उसके हाथ को अपनी बगल में लगा के। तो सारे जितने भी अपने बेसिक है सभी जुड़े रहो और ध्यान रखना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना ही होगा। तो प्रैक्टिस करो करो। ये है जैसे हम कुश्ती लड़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसकी गर्दन पे हाथ मार के उसे अपनी बगल में लेना है। ये करना है। जब हम ये कर लेंगे तो रुकना नहीं है, बिल्कुल अपनी पूरी टेक्निक करनी है। उसको अपोनेंट को नहीं पता लगना चाहिए बिल्कुल भी, और फटाक से अपनी टेक्निक कर देनी है। अपने मन में रखना है क्या टेक्निक करने वाले हैं। तो दोस्तों हमें उसकी गर्दन पे हाथ मार के उसकी गर्दन अपनी बगल में लेनी है और तुरंत अपनी कलाजंग टेक्निक कर देनी है। तो लड़ते लड़ते ध्यान रखना, ये हमारा हाथ ये आ गई इसकी गर्दन हमारी बगल में। तो हमें क्या करना है, ये लड़ते लड़ते थोड़ा जाना वैसे लगाते हैं, ये जाना है और ये घुमा देना है। ये मानना है, ये ले ली बगल में और ये लास्ट तक छोड़ना नहीं है उसकी गर्दन को। यहाँ तो दोस्तों अभी जो कलाजंग टेक्निक बताई है वो है गर्दन को अपनी बगल में दाब के हम कलाजंग टेक्निक कैसे कंप्लीट करेंगे। और दूसरी है जब कोई भी हमारा अपोनेंट अपना हाथ हमारी बगल में दे देता है तो हमें तुरंत ही कलाजंग टेक्निक घुमा देनी है। तो इस टेक्निक को भी जितने भी अपने बेसिक है सभी ध्यान देना। ये आ गया लड़ते लड़ते चल, और ये हमें ये दबा के रखना ही है। ये तुरंत ही ये हाथ नहीं छोड़ना है लास्ट तक बिल्कुल भी, वरना टेक्निक नहीं लगेगी हमारी ढंग से। दोबारा करें, तुरंत बढ़ के तुरंत दोबारा। जैसे उसका हाथ आया तो ये दबा के और तुरंत ये जाना है और ये घुटने ये। तो दोस्तों ये हमारी कलाजंग टेक्निक है जो हम 2 तरह से मार सकते हैं उसे। तो सारे अपने प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा करने के लिए। चलो दोस्तों अपनी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, और अपनी सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखे। मैं इतना बड़ा पहलवान तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी मुझे आता है अपने बेसिक भाई बहनों के लिए ज़रूर डालता रहूँगा।